चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारा मरमैन न्यान के फेस को पकड़ते हुए उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ नाराज थे और क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे? तुम्हारी वजह से मैंने अपने फेरोमोन्स को ख़त्म कर दिया और तुम्हें उस प्रिजन से बाहर निकालने के लिए मैंने बहुत पेन बर्दाश्त किया है और तुम इतने सालों से सिर्फ उसी बात के बारे में सोचते हुए मुझसे नफरत करते रहे। हमारे मरमन की ये बात सुनकर न्यान तो कुछ बोल नहीं पाता और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए हमारे मरमन की तरफ देख रहा होता है। बाद मरमन उसे पानी से बाहर निकालते हुए बोलता है, इस वक्त तुम अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो, तुम एक सुपर ह्यूमन हो और तुम्हारा लेवल भी इतना हाई है कि अब तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। इन सब चीजों के बदले में तुमने मेरी इंसल्ट क्यों की और मुझे क्यों हर्ट किया? इसके बाद वो अपनी गन को निकालते हुए बोलता है, क्या तुम आगे भी मुझसे इसी तरह से नफरत करना चाहते हो और ना ही तुम दोबारा से अपनी लाइफ में मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो? हम देखते हैं कि हमारे मरमैन की इन सब बातों की वजह से न्यान की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और वो घबराते हुए उसे बोलता है, नहीं मेरी बात तो सुनो। मगर हमारा मरमैन उसकी कोई भी बात सुने बिना अपनी गन को उसके चेस्ट के ऊपर रखता है और शूट कर देता है। शूट करने की वजह से न्यान गिरने लगता है। हमारा मरमैन उसे पकड़ते हुए बोलता है, मैं ये शूट तुम्हें वापस करता हूँ, तुम जानते हो ना कि तुम्हारा एटीट्यूड भी मुझे इसी तरह से हर्ट करता था। बाद हम देखते हैं कि न्यान काफ़ी प्यार से हमारे मरमैन के फेस को टच करता है। उसे देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता से उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यान की आइज़ ओपन होती है और वो अपने वीआर ग्लासेस को उतारते हुए मरमैन की तरफ देखने लगता है। हमारे मरमैन के करीब काफ़ी ज़्यादा पल्स पड़े होते हैं और जो एग्ज़ाम में वो अपने शेल्स तोड़कर न्यान को दे रहा था वो शेल्स भी ज़मीन पर गिरे होते हैं, जिन्हें देखकर न्यान मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि जो कुछ भी ये एग्ज़ाम के दरमियान कर रहा था, जैसा कि अपने शेल्स को तोड़ना और रोते हुए अपने पल्स को निकालना, वो सब कुछ सच था और ये सब चीज़ें ज़मीन पर गिरती रहीं। इसके बाद न्यान वहाँ से उठते हुए हमारे मरमैन के करीब जाता है और दोबारा से अपने रुमाल को निकालता है और एक पर्ल को पकड़ता है और उसे रुमाल में पैक करके काफ़ी ज़्यादा प्यार से उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। इसके बाद वो हमारे मरमैन को अपनी गोद में उठाता है और बोलता है, लो तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए ढूंढते हैं। इसके बाद हमें एक बाथ होल का सीन दिखाया जाता है जिसमें नहाने के लिए छोटा सा पानी का पूल होता है। हमारा मरमैन उस पूल के अंदर होता है, पास मौजूद नल से काफ़ी जल्दी जल्दी में पानी पी रहा होता है। उसे इस तरह पानी पीते देखकर हमारा न्यान काफ़ी क्यूट वे में उसकी तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो उसके सर पर पैट करते हुए बोलता है, गुड वर्क, इसके बाद मैं तुम्हें मेडिकल डिपार्टमेंट लेकर चलूँगा। जिसकी ये बात सुनकर हमारा मरमैन अपने फेस को टर्न करके उसकी तरफ देखने लगता है और वो हमारे न्यान के करीब आता है। न्यान उसके फेस को पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम ये पूछना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें वहाँ क्यों लेकर जाना चाहता हूँ? वो इसलिए कि एग्ज़ाम में तुमने बहुत सी चीज़ें फेस की हैं, तुमने ज़बरदस्ती अपनी पावर को भी इंक्रीज किया था, मगर रियल लाइफ में तो तुम्हारी पावर बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। उसकी ये बात सुनकर हमारे मरमैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो काफ़ी गुस्से से उनके करीब होते हुए उसके ऊपर पानी फेंकने लगता है, जिसे ऐसा करता देखकर न्यान चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जल्दी से अपने हाथ को उसके सामने करता है। उसने अपने हाथ में एक हार्ट शेप का स्टोन पकड़ा होता है, जिसे देखकर हमारा मरमैन काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। इसके बाद हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। मरमैन और न्यान दोनों एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे होते हैं। पीछे से लेंजिंग की आवाज आती है जो को लू को शांत करते हुए बोलता है, ये तो बस एक एग्जाम है, अगर इस एग्जाम में तुम मर जाते तो मैं भी खुद को मार लेता। मगर हम देखते हैं कि लू तो काफी ज्यादा रो रहा होता है और रोते हुए बोलता है, मेरे डैड तो मुझे काफी ज्यादा मारने वाले हैं और यकीनन वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि उन्होंने मेरे जैसे स्टूपिड बनी को पैदा ही क्यों किया। इस पर लेंजिंग उसे कंसोल करते हुए बोलता है, एंड में अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया लेकिन मैंने अपनी टीम के ओनर को तो बचा लिया ना, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, सब कुछ ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यान काफ़ी खुशी में उनके पास आता है और उसने अपने हाथ में वही हार्ट शेप का स्टोन पकड़ा होता है, जिसे देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। जैसे ही उसे देखता है जल्दी से उसके पास आने लगता है कि इतनी जल्दी से न्यान के पास आने की वजह से वो हार्ट न्यान के हाथ से निकलकर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे ज़मीन पर गिरता देखकर न्यान काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। मगर लू वो तो अभी भी रो रहा होता है, वो तो इन सब चीज़ों को नोट ही नहीं करता। इसके बाद उन्हें थोड़ी दूर से चिल्लाने की आवाज आती है जहाँ कोई बोल रहा होता है, इसे मार दो, हमें इसका फायदा ही क्या है, हमारे लिए ये बिल्कुल एक वेस्ट है, इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और कोई भी नहीं बच पाया। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है।